हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 5th स्टैंडर्ड की बुक का 6th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट करना। एंड स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में वर्किंग विद स्लाइड मास्टर, चेंजिंग बैकग्राउंड कलर एंड अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हमारे इस वीडियो में टॉपिक रहेंगे स्पेसिफाइंग द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को स्पेसिफाई करना, एडिंग क्लिप आर्ट्स एंड पिक्चर्स, पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट्स ऐड करना, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना, एंड एडिंग बुलेट्स एंड नंबर्स, नंबर्स एंड बुलेट्स को ऐड करना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। स्पेसिफाइंग द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को स्पेसिफाई करना। Alignments refer to the positioning of the text in a text box. Alignments text box में text की position को refer करते हैं, प्रस्तुत करते हैं. There are two types of alignment option in MS PowerPoint. MS PowerPoint में दो तरह के alignments होते हैं students. First होता है vertical alignment. Firstly students, vertical alignment के बारे में जानते हैं. Vertical alignment aligns the text in relation to top और bottom margin of the text box. Vertical alignment क्या करता है students? text को align करता है टेक्स्ट बॉक्स में रिलेशन टू टॉप और बॉटम मार्जिन। टॉप और बॉटम मार्जिन में जो रिलेशन होती है उसके वर्टिकली उसे मैनेज करता है स्टूडेंट्स। फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं टू बी अलाइन करने के लिए, एंड फॉलो द स्टेप्स एज शोन इन फिगर 6.12। और ये स्टेप्स जो कि फिगर 6.12 में दिखाए गए हैं उन्हें फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इसे समझ लेते हैं। फर्स्टली क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ होम टैब पर क्लिक किया गया है। सेकेंड स्टेप में इन द पैराग्राफ ग्रुप में क्लिक ऑन द अलाइन टेक्स्ट ड्रॉप डाउन एरो। पैराग्राफ ग्रुप में अलाइन टेक्स्ट ड्रॉप डाउन एरो होता है जिस पर हम क्लिक करते हैं टू ओपन अ लिस्ट ऑफ अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट ऑप्शन की लिस्ट को ओपन करने के लिए हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सेलेक्ट वन ऑफ द थ्री ऑप्शन, कोई भी थ्री ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। किसी भी एक थ्री ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, टॉप को या मिडिल को या फिर बॉटम को, एज यू लाइक स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया इन द पैराग्राफ ग्रुप में जाकर जो कि अलाइन टेक्स्ट ड्रॉप डाउन एरो होता है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ ग्रुप आ गया और इसमें अलाइनमेंट टेक्स्ट ड्रॉप डाउन एरो है। यहाँ क्लिक किया तो ये लिस्ट ओपन हो गई स्टूडेंट्स। यू कैन सी दिस लिस्ट। इसमें थ्री ऑप्शंस हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, एंड देन अलाइन कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को। स्टूडेंट्स, यहाँ अलाइनमेंट के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि इनका यूज़ क्या होता है। फर्स्ट है टॉप अलाइनमेंट इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द टॉप मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। स्टूडेंट्स, जो टॉप अलाइनमेंट होता है उसका यूज़ किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स में टॉप मार्जिन में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। जब हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए टेक्स्ट को टॉप में अलाइन करते हैं, टॉप मार्जिन पर अलाइन करते हैं, तब टॉप अलाइनमेंट का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। आप देख पाएंगे दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स स्टूडेंट, एंड टेक्स्ट बॉक्स में आप देख पाएंगे कि सबसे ऊपर दिया गया है इस तरह से टॉप मार्जिन में टेक्स्ट एडजस्ट हो जाता है टॉप अलाइनमेंट पर क्लिक करके। स्टूडेंट्स, मिडिल अलाइनमेंट इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। स्टूडेंट्स, मिडिल अलाइनमेंट का यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए एक इक्वल डिस्टेंस पर, एक इक्वल डिस्टेंस पे टेक्स्ट को पहुंचाने के लिए, जो कि टॉप से एंड बॉटम की मार्जिन से टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में होता है। जब वो टॉप की मार्जिन में भी और बॉटम की मार्जिन में भी एक इक्वल डिस्टेंस में होता है तो वो होता है मिडिल अलाइनमेंट। स्टूडेंट्स, आप देख पाएंगे यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मिडिल अलाइनमेंट दिया तो ये सेंटर में आ गया। सो दिस इज द मिडिल अलाइनमेंट। बॉटम अलाइनमेंट इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द बॉटम मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। एंड स्टूडेंट्स, बॉटम अलाइनमेंट का यूज़ किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स के बॉटम मार्जिन में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। जब हम बॉटम में पहुंचाना चाहते हैं टेक्स्ट को, तब हम बॉटम अलाइनमेंट पर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ बॉटम में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बॉटम में टेक्स्ट है बिकॉज हमने इस पर बॉटम अलाइनमेंट लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अलाइंस द टेक्स्ट इन रिलेशन टू द लेफ्ट और राइट मार्जिन। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टेक्स्ट को अलाइन करता है लेफ्ट और राइट मार्जिन से ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में लेफ्ट और राइट मार्जिन के से ये अलाइन करता है टेक्स्ट को।
फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइन, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है जिसे अलाइन करना है, फॉलो द स्टेप्स, और स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि फिगर 6.13 में दिखाए गए हैं। स्टूडेंट्स फर्स्टली हमें क्लिक ऑन द होम टैब पर क्लिक करना होता है। देन सेकेंड ऑप्शन में इन द पैराग्राफ ग्रुप सेलेक्ट वन ऑफ द 4 ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन को, चारों के चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना होता है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट और जस्टिफाई, इनमें से कोई भी 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ आ जाता है एंड यहाँ पर ये पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये अलाइन टेक्स्ट राइट है एंड जस्टिफाई है। स्टूडेंट्स इनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का काम होता है, इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है टू द लेफ्ट एज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स के लेफ्ट एज में इसका यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स सेंटर का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स टू अलाइन द टेक्स्ट टू सेंटर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड अलाइन टेक्स्ट राइट इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, अलाइन टेक्स्ट राइट का यूज़ किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स में राइट मार्जिन में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। एंड जस्टिफाई का यूज़ किया जाता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट, इफ यू वांना गिव अ गुड लुक टू योर डॉक्यूमेंट, सो you should use this, सो टू अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन, ये दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट मार्जिन से दोनों साइड से अलाइन करता है टेक्स्ट को ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स को। एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स वेयर एवर नेसेसरी, और ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स को स्पेस भी देता है, एक्स्ट्रा स्पेस भी देता है जब कभी हमें आवश्यकता होती है। यदि इसको लगता है कि डॉक्यूमेंट में थोड़ा प्लेस इधर उधर या तो लेफ्ट में या राइट में बच रहा है, तो ये वर्ड को इतना स्पेस दे देता है कि वो एक डिफरेंट लुक आ जाता है उस डॉक्यूमेंट में। दिस गिव्स अ क्लीन लुक, आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये क्लीन लुक देता है। स्टूडेंट्स यहाँ लेट्स रिव्यू में हमें कुछ आइकन्स प्रेजेंट किए गए हैं जो कि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से हैं, इनके हमें नेम बताने हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, दिस इज स्टूडेंट्स बोल्ड। अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इससे थोड़ा थिकनेस आ जाती है, जैसा कि बी में थिकनेस आ रही है इस तरह से ही थिकनेस आ जाती है। What is this students? This is change case students. आप चेंज केस कर सकते हैं इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे आप सेंटेंस केस में वर्ड को लिख सकते हैं या पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में आप चेंज कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस, दिस इज इंक्रीज फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए इस आइकन का यूज़ किया जाता है, इस पर क्लिक करते रहते हैं तो फॉन्ट इंक्रीज हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स दिस इज़ फॉन्ट कलर का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को या अपने सेंटेंस को या फिर अपने पूरे डॉक्यूमेंट को कलरफुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडिंग क्लिप आर्ट ऐड करना। कैसे क्लिप आर्ट को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ये जान लेते हैं। क्लिप आर्ट्स इंक्लूड ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, ऑडियो क्लिप्स एंड वीडियोस। क्लिप आर्ट में ड्राइंग्स होती हैं, फोटोग्राफ्स भी होते हैं, ऑडियो क्लिप्स एंड वीडियोस भी होती हैं। यू कैन इंसर्ट अ क्लिप आर्ट बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। आप क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं निम्नलिखित स्टेप फॉलो करके, जो कि फिगर 6.14 में दिखाई गई हैं। फर्स्टली क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ इंसर्ट टैब है, होम के नेक्स्ट ही इंसर्ट टैब होता है, सो इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। सेकंड, क्लिक ऑन क्लिप आर्ट इन द इमेजेस ग्रुप टू ओपन द क्लिप आर्ट टास्क पेन। स्टूडेंट्स यहाँ इंसर्ट में क्लिप आर्ट का ऑप्शन आ जाता है, क्लिप आर्ट इन द इमेज के ग्रुप में आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं एंड टू ओपन द क्लिप आर्ट टास्क पेन को ओपन करने के लिए यहाँ आप क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। ऑन द राइट साइड ऑफ द पावर पॉइंट विंडो में राइट साइड में एक टास्क पेन ओपन हो जाता है जैसे ही आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स दिस इज द क्लिप आर्ट टास्क पेन। एंड थर्ड स्टेप में इन सर्च बॉक्स फॉर टेक्स्ट बॉक्स टाइप बॉल। इन सर्च में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बॉल टाइप करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर सर्च बॉक्स आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बॉल टाइप किया एंड क्लिक ऑन गो और प्रेस द एंटर की। या तो यहाँ पर गो पर क्लिक कर देंगे स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे या गो पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स,
फिफ्थ स्टेप में ऑल अवेलेबल क्लिप आर्ट्स ऑप्शंस रिलेटेड टू द बॉल विल बी शोन हियर। जितने भी बॉल से रिलेटेड स्टूडेंट्स क्लिप आर्ट ऑप्शंस होंगे वो सभी वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे और दिखने लगेंगे। क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट टू ऐड इट योर स्लाइड्स। उस क्लिप आर्ट पर क्लिक कीजिए, जो भी आपको लग रहा है कि आपको लेना है उस पर क्लिक कीजिए एंड उसे अपनी स्लाइड में ऐड कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बॉल को गो करते ही यहाँ पर बॉल के ऑप्शन आ गए और देखिए ये पूरा का पूरा स्क्रॉल करते ही सारे बॉल के ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमने इस पर क्लिक किया एंड जैसे ही क्लिक किया तो बॉल हमारी स्लाइड में आ गई। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्लिप आर्ट को एंटर कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट द सेलेक्टेड क्लिप आर्ट इज इंसर्टेड एट द सेंटर ऑफ द स्लाइड। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड क्लिप आर्ट होती है वो इंसर्ट कर दी जाती है एट द सेंटर ऑफ द स्लाइड, स्लाइड के सेंटर में। क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन, और माउस बटन को बिना छोड़े मूव इट, इसे मूव करते हैं टू द डिजायर्ड प्लेस ऑन द स्लाइड। स्लाइड में जिस डिजायर्ड प्लेस पर आप ले जाना चाहते हैं, जहां भी आप ले जाना चाहते हैं उस प्लेस पर मूव कर देते हैं स्टूडेंट्स। आगे जानते हैं स्टूडेंट्स एडिंग पिक्चर फ्रॉम फाइल। फाइल से पिक्चर ऐड करना। किसी भी फाइल से आप पिक्चर कैसे ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, ये जान लेते हैं। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट एनी पिक्चर फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन अ स्लाइड। आप एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से एक स्लाइड पर। टू ऐड अ पिक्चर, एक पिक्चर को ऐड करने के लिए फ्रॉम अ फाइल, फाइल से फॉलो द स्टेप्स एज शोन इन फिगर 6.15। इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो कि फिगर 6.15 में दिखाए गए हैं। फर्स्टली स्टूडेंट्स क्या करना होता है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होता है जो कि होम से नेक्स्ट में होता है, होम टैब से। सेकेंड स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द पिक्चर इन द इमेज ग्रुप टू ओपन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। अब पिक्चर पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स इमेज ग्रुप में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इमेज ग्रुप है, इसमें पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, ये इस पर क्लिक करते हैं। किस लिए क्लिक करते हैं, टू ओपन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। पिक्चर डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम क्लिक करते हैं इस पर। एंड देन थर्ड स्टेप में लोकेट एंड क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू इंसर्ट। अब ढूंढते हैं जहाँ भी हमारी पिक्चर है, जो भी ड्राइव आपने कंप्यूटर में बनाई हुई है, जिस भी ड्राइव में आपने वॉलपेपर्स या पिक्चर डाली हुई है, वहाँ पर लोकेट करते हैं स्टूडेंट्स एंड क्लिक ऑन द पिक्चर। पिक्चर पर क्लिक करते हैं यू वांट टू इंसर्ट, जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। एंड फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द इंसर्ट। अब इंसर्ट जैसे ही आप यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, सपोज आपने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, आपने क्लिक कर दिया इस पर एंड देन इंसर्ट पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। एंड देन फिफ्थ स्टेप में द इंसर्टेड पिक्चर अपेयर्स ऑन द स्लाइड। स्लाइड में जो इंसर्ट की गई पिक्चर वो अपेयर हो जाती है स्टूडेंट्स। आगे बताया गया स्टूडेंट्स टू रिसाइज द पिक्चर। पिक्चर को रिसाइज करने के लिए सेलेक्ट द पिक्चर, पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑफ एनी ऑफ द स्मॉल सर्कल। किसी भी स्मॉल सर्कल पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही हम पिक्चर लेते हैं, जैसे हमारी ये पिक्चर है, तो इस पिक्चर को लेने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं स्लाइड में, तो स्लाइड में क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल सर्कल्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अपेयर्स हो जाते हैं ऑन द फोर कॉर्नर्स पर पिक्चर के। विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन, बिना माउस बटन को छोड़े ड्रैग इनवर्ड और आउटवर्ड टू रिसाइज द पिक्चर। इसको ड्रैग इनवर्ड अंदर की साइड या बाहर की साइड ड्रैग करते हैं माउस से एंड पिक्चर को रिसाइज करते हैं। पिक्चर को रिसाइज करने के लिए आपको ड्रैग करना होता है स्टूडेंट्स, इनवर्ड या आउटवर्ड। टू स्ट्रेच द पिक्चर, सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक ऑन एनी ऑफ द स्मॉल स्क्वायर अपेयरिंग ऑन द साइड्स ऑफ द पिक्चर। स्टूडेंट्स पिक्चर को स्ट्रेच करने के लिए पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं किसी भी छोटे से स्क्वायर, जो कि पिक्चर के जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें स्मॉल स्क्वायर भी आ जाते हैं जो कि पिक्चर्स की साइड में अपेयर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। उन पर किसी भी उस पर क्लिक करते हैं विदाउट रिलीजिंग द माउस, माउस बटन को छोड़े बिना छोड़े ड्रैग टू स्ट्रेच और कंप्रेस द पिक्चर। उसे ड्रैग करते हैं और जिससे कि हमारी पिक्चर स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाए। तो स्ट्रेच और कंप्रेस करने के लिए हमें ड्रैग करना होता है स्टूडेंट्स माउस से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कैसे करते हैं। यू कैन ऑल्सो रोटेट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं एज पिक्चर, जैसे कि पिक्चर है, वर्ड आर्ट है, क्लिप आर्ट है, दैट यू हैव इंसर्टेड ऑन अ स्लाइड, जो कि आपने स्लाइड में इंसर्ट किया है, उन सभी को आप रोटेट कर सकते हैं। टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए फॉलो द स्टेप शोन इन फिगर 6.16। निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करते हैं जो कि फिगर 6.16 में दिखाए गए हैं। फर्स्टली सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्ट आपको रोटेट करना है उसे सेलेक्ट करते हैं। देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पिक्चर टूल में फॉर्मेट टैब आ जाता है, उस पर क्लिक करते हैं। थर्ड स्टेप आ जाता है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द रोटेट बटन इन द अरेंज ग्रुप टू ओपन अ लिस्ट ऑफ रोटेट ऑप्शंस।
क्लिक ऑन रोटेट बटन पर क्लिक करते हैं इन द अरेंज ग्रुप, जो कि अरेंज ग्रुप में होता है स्टूडेंट्स, एंड टू ओपन अ लिस्ट ऑफ रोटेट ऑप्शन की लिस्ट ओपन करने के लिए हम अरेंज ग्रुप में रोटेट बटन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अरेंज ग्रुप है और यहाँ रोटेट बटन है, इसके साइड में एक लिस्ट आ रही है जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रोटेशन 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सभी रोटेशन दिखा देता है। नाउ फोर्थ स्टेप में क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द रोटेट, किसी एक रोटेट पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन टू रोटेट द ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए किसी भी एक रोटेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपनी किसी भी पिक्चर को स्लाइड के अंदर रोटेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, यदि कोई वर्ड आर्ट है उसे भी रोटेट किया जा सकता है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया है टू रोटेट द इमेज बाय अ सर्टेन डिग्री, रोटेट करने के लिए इमेज को किसी भी एक सर्टेन डिग्री पर यू कैन क्लिक ऑन मोर रोटेशन ऑप्शन, आप मोर रोटेशन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। द फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन, फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जैसा कि फिगर 6.17 में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ मोर रोटेशन ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है स्टूडेंट्स फिगर 6.17 में। स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया कि इन द फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स में इफ द डिग्री ऑफ रोटेशन इज पॉजिटिव, यदि रोटेशन की डिग्री पॉजिटिव है, द ऑब्जेक्ट विल रोटेट टूवर्ड्स राइट, सो ऑब्जेक्ट राइट साइड में रोटेट होगा एज शोन इन फिगर 6.18, जैसा कि फिगर 6.18 में दिखाया गया स्टूडेंट्स, इस तरह से रोटेट हो जाएगा यदि रोटेशन पॉजिटिव है। इफ़ द डिग्री ऑफ रोटेशन इज नेगेटिव, यदि रोटेशन की डिग्री नेगेटिव में दी जाती है तो ऑब्जेक्ट विल रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट टुवर्ड्स रोटेट होगा, लेफ्ट की ओर रोटेट होगा, जैसा कि फिगर 6.18 बी में दिखाया गया है स्टूडेंट्स। ये देखिएगा आप, इस तरह से रोटेट होगा स्टूडेंट्स। इसमें जो फॉर्मेट पिक्चर टैब डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें किस तरह से हम फंक्शंस को, स्टेप्स को फॉलो करते हैं ये देख लेते हैं। क्लिक ऑन द रोटेशन अरोज टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिग्री ऑफ रोटेशन, रोटेशन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, रोटेशन एरो पर क्लिक करते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिग्री ऑफ रोटेशन। यहाँ से आप रोटेशन पर क्लिक करके स्टूडेंट्स यहाँ से डिग्री बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। अप एरो से डिग्री बढ़ जाएगी और डाउन एरो से डिग्री कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। एंड सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन क्लोज टू अप्लाई रोटेशन, और जैसे ही आप क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका रोटेशन अप्लाई हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ एवाज प्रैक्टिस टाइम आ जाता है। यहाँ पर एवा हमसे कुछ प्रैक्टिकली कराना चाहती हैं। एवा बता रही हैं कि प्रिया वांट्स टू रोटेट अ पिक्चर, प्रिया एक पिक्चर को रोटेट करना चाहती है। इंसर्टेड ऑन अ स्लाइड, एक स्लाइड में इंसर्ट करने के लिए बाय लेफ्ट 90 डिग्री, लेफ्ट से 90 डिग्री वो करना चाहती है। हाउ कैन शी डू सो, वह ऐसा कैसे कर सकती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है कि फर्स्टली सेलेक्ट द पिक्चर ऑन द स्लाइड, स्लाइड में पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब में जाते क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द रोटेट बटन पर क्लिक करते हैं जो कि अरेंज ग्रुप में होता है, टू ओपन अ लिस्ट ऑफ रोटेट ऑप्शन को की लिस्ट ओपन करने के लिए। एंड क्लिक ऑन द रोटेट लेफ्ट 90 ऑप्शन, 90 डिग्री लेफ्ट 90 डिग्री रोटेशन करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसे देख लेते हैं हम प्रैक्टिकली करके। पावर पॉइंट मैंने ओपन कर लिया है। फर्स्टली हम यहाँ से इंसर्ट में जाके एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, पिक्चर के ऑप्शन पर जाकर जो कि इमेज ग्रुप में है, पिक्चर पर क्लिक किया। एंड स्टूडेंट्स मैं यहाँ से कार की पिक्चर ले लेती हूँ, ये पिक्चर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इंसर्ट, ये देखिए स्टूडेंट्स ये इंसर्ट हो चुकी है। इसे थोड़ा साइज में डिक्रीज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सर्कल आ रहे हैं, स्मॉल सर्कल, हम इनसे ड्रैग कर सकते हैं और इन्हें छोटा बड़ा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स हम रोटेशन के लिए जाएंगे, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे। एंड स्टूडेंट्स फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना होता है स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पर रोटेट ऑब्जेक्ट्स के नेम से ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। एंड स्टूडेंट्स राइट में 90 है एंड लेफ्ट 90 है, सो स्टूडेंट्स लेफ्ट 90 इस तरह से रोटेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि आप वर्टिकली लेते हैं तो इस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टली लेते हैं इस तरह से होगा, एंड राइट लेंगे तो इस तरह से पिक्चर रोटेट हो जाएगी। बट अभी हमें लेफ्ट 90 लेना है, इसलिए स्टूडेंट्स हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ से थोड़ा स्मॉल साइज कर लेते हैं, डिक्रीज कर देते हैं इसके साइज को। इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी पिक्चर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडिंग बुलेट्स एंड नंबर्स, बुलेट्स और नंबर्स को ऐड करना।
बुलेट्स आर स्पेशल कैरेक्टर दैट आर यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन्स। बुलेट्स एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनका यूज़ लाइन को बिगिन करने के लिए किया जाता है और पैराग्राफ्स को बिगिन करने के लिए किया जाता है। टू मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाने के लिए। जैसे कि यदि स्टूडेंट्स हम कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उस लिस्ट को बनाने के लिए पैराग्राफ की लिस्ट भी हो सकती है वो, और लाइन्स की भी लिस्ट हो सकती है, तो उन्हें बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज आइटम्स और स्टेप्स। एक बुलेटेड या नंबर्ड लिस्ट जो होती है स्टूडेंट्स, उसका यूज़ किया जाता है आइटम्स को और स्टेप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। टू ऐड बुलेट्स टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट, बुलेट्स को ऐड करने के लिए जो कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है हमारे पास, उसमें बुलेट ऐड करने के लिए सेलेक्ट द एंटायर लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं एंड फॉलो द स्टेप्स, और स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो कि फिगर 6.19 में दिखाए गए। स्टूडेंट जान लेते हैं बुलेट्स किस तरह से ऐड होते हैं। क्लिक ऑन द होम टैब पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द बुलेट आइकन इन द पैराग्राफ ग्रुप टू ओपन अ लिस्ट ऑफ बुलेट स्टाइल। बुलेट स्टाइल की लिस्ट को ओपन करने के लिए पैराग्राफ ग्रुप में जाकर स्टूडेंट्स बुलेट्स आइकन पर क्लिक करते हैं और उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन अ स्टाइल ऑफ बुलेट्स फ्रॉम द लिस्ट, एक लिस्ट ओपन हो जाती है। उस लिस्ट में स्टाइल बुलेट्स के जितने भी होते हैं उन पर किसी एक बुलेट स्टाइल पर आपको क्लिक करना होता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द बुलेट स्टाइल लिस्ट। ये सभी बुलेट स्टाइल हैं स्टूडेंट्स, ये भी बुलेट स्टाइल है, ये भी बुलेट स्टाइल है, तो किसी एक पर क्लिक करना होता है और जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट, द सेलेक्टेड स्टाइल इज अप्लाइड टू द लिस्ट, और क्लिक करते ही सेलेक्टेड स्टाइल, जो भी सेलेक्टेड डाटा होता है उसमें वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है स्टूडेंट्स। इस तरह से जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था और देन हमने बुलेट्स पर क्लिक किया, इन वाले बुलेट्स पर, एंड देन यहाँ पर बुलेट्स आ गए स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स ही बताता है, स्टेप बाय स्टेप भी सिखा सकता है कि फुटबॉल स्टेप फर्स्ट है, क्रिकेट स्टेप 2 है, तो इस तरह से स्टेप्स के लिए या फिर आप कोई पैराग्राफ्स अलग अलग बना रहे हो उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। यू कैन सिमिलरली क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द नंबरिंग आइकन। आप नंबरिंग आइकन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके भी यू कैन सिमिलरली क्रिएट अ नंबर लिस्ट, आप एक नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये एक और मेथड है स्टूडेंट्स जिसमें कि बुलेट्स ना आकर नंबर लिस्ट आ जाती है, उसमें 1 2 3 ABCD या फिर जो भी आप लेना चाहते हैं कैरेक्टर या डिजिट्स में, वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। एंड इन द पैराग्राफ ग्रुप में जाकर विच विल ओपन वेरियस स्टाइल ऑफ अ नंबर लिस्ट, जो कि नंबर लिस्ट के बहुत सारे स्टाइल ओपन करेगा। फ्लैशबैक में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। A presentation can be formatted by changing the font size, alignment and so on. font size, alignment वगैरह को चेंज करके आप प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्लाइड मास्टर इज अ गाइडिंग स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड मास्टर एक गाइडिंग स्लाइड है प्रेजेंटेशन में जो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन ऑन फोन्ट्स, कलर्स, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड्स, प्लेस होल्डर साइज एंड पोजिशनिंग। जो फोन्ट कलर, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड्स, प्लेस होल्डर साइज और पोजिशनिंग पर अपना इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। एनी चेंजेस मेड टू द स्लाइड मास्टर, कोई भी चेंज स्लाइड मास्टर में करने पर इज अप्लाइड टू ऑल द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर वो अप्लाई हो जाता है। यू कैन चेंज द कलर स्कीम ऑफ अ सिंगल स्लाइड, आप एक सिंगल स्लाइड की कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं या द होल प्रेजेंटेशन या फिर पूरी प्रेजेंटेशन की कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टू ऑल द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन और अ सिंगल स्लाइड, आप फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को सभी स्लाइड्स पर भी स्टूडेंट्स और सिंगल स्लाइड पर भी किसी प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट्स, 2 तरह के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकल अलाइनमेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। यू कैन रोटेट ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर सकते हैं जैसे कि पिक्चर, क्लिप आर्ट एंड वर्ड आर्ट, इन सभी को रोटेट किया जा सकता है स्टूडेंट। यू कैन ऐड बुलेट एंड नंबर्स टू अ लिस्ट, आप एक लिस्ट में बुलेट एंड नंबर ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। फर्स्ट है टिक यस द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच टैब इज यूज टू क्रिएट अ स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर को क्रिएट करने के लिए कौन सा टैब यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, आंसर इज व्यू टैब स्टूडेंट्स। सेकेंड है स्टूडेंट्स, विच डायलॉग बॉक्स इज यूज टू अप्लाई फिल इफेक्ट्स, कौन से डायलॉग बॉक्स में का यूज किया जाता है फिल इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए, सो आंसर इज फॉर्मेट बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। फॉर्मेट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स फिल इफेक्ट्स को अप्लाई किया जाता है। थर्ड है स्टूडेंट्स, विच आइकन इज यूज टू एड अ शेडो बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, कौन सा आइकन टेक्स्ट के पीछे की साइड, जो टेक्स्ट सेलेक्ट होता है उसके पीछे की साइड शेडो दिखाता है या शेडो ऐड करता है, आंसर इज दिस वन स्टूडेंट्स।
विच अलाइनमेंट इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट, कौन सा अलाइनमेंट यूज किया जाता है टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, टू बोथ द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन, राइट और लेफ्ट दोनों मार्जिन से टेक्स्ट बॉक्स में अलाइन करने के लिए टेक्स्ट को यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। आंसर इज जस्टिफाई स्टूडेंट्स, बोथ साइड से जस्टिफाई कर देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेयर इज सेलेक्टेड क्लिप आर्ट, सेलेक्टेड क्लिप आर्ट कहाँ इंसर्ट की जाती है एक स्लाइड में, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो इंसर्ट की जाती है वो कहाँ की जाती है स्टूडेंट्स, आंसर इज सेंटर। नाउ स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, एनी चेंजेस मेड टू द स्लाइड मास्टर आर अप्लाइड टू द ऑल स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, कोई भी चेंज स्लाइड मास्टर में होने पर क्या वो सभी स्लाइड्स पर प्रेजेंटेशन के अप्लाई हो जाता है, आंसर इज ट्रू, यस, जो भी चेंजिंग हम स्लाइड मास्टर में करते हैं वो चेंजिंग होते ही सभी स्लाइड्स में वो चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, अप्लाई हो जाता है वो सब कुछ। सेकेंड स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द स्लाइड्स, आप स्लाइड्स के बैकग्राउंड के कलर को चेंज नहीं कर सकते, दैट इज फॉल्स स्टूडेंट्स, हम सभी स्लाइड्स के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। द इंसर्ट टैब इज यूज टू इंसर्ट बुलेट्स एंड नंबर्स, इंसर्ट टैब का यूज बुलेट्स और नंबर्स को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट्स, होम टैब में बुलेट्स एंड नंबर इंसर्ट किए जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज टेक्स्ट के मिडिल में एक लाइन खींचने के लिए किया जाता है स्टूडेंट्स, आंसर इज ट्रू। फिफ्थ स्टूडेंट्स, वर्टिकल अलाइनमेंट इज ऑफ फोर टाइप, वर्टिकल अलाइनमेंट फोर टाइप्स का होता है, फॉल्स स्टूडेंट्स, वर्टिकल अलाइनमेंट फोर टाइप का नहीं होता है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फोर टाइप का होता है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टिक यस द थिंग्स दैट यू कैन डू इन एम एस पावर पॉइंट, यस लगाना है स्टूडेंट्स जो कि चीज़ें हमारी एम एस पावर पॉइंट में होती हैं। फर्स्ट है चेंज बैकग्राउंड कलर, क्या हम एम एस पावर पॉइंट में बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, यस। क्रिएट कस्टम लेआउट, कस्टम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, यस। मेजर विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, यस। ऐड बुलेट्स, बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, यस। अप्लाई पैटर्न फिल अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यस। डू कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, यस। डिजाइन अ बुक, एक बुक डिजाइन कर सकते हैं पावर पॉइंट से, नो। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।